नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सहस्राहु। नमः शमय साराय सहानुभूत्याजगास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। होवे चंचलता मन में कदाचित कभी, तत्व चिंतन में उपयोग धरते रहे। ज्ञानी चंचल तो होते नहीं हैं, लेकिन कदाचित हो जाए। ज्ञानी चंचल तो होते नहीं हैं, होवे चंचलता मन में कदाचित कभी। तत्वज्ञानियों को चंचलता कैसे होगी? क्या आपको चोरी करने का, तस्करी करने का भाव आता है आपको? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें मालूम है हमारी इज्जत है, जेल जाना पड़ेगा, अखबार में छप जाएगा, संपत्ति जब्त हो जाएगी, बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, पत्नी बच्चे परेशान हो जाएंगे, ससुराल में नाक कट जाएगी, सारे रिश्तेदारों में क्या होगा? इतना निर्णय करने वाले व्यक्ति को चोरी करने का नहीं आता। अब कभी रिश्वत ले ली चंचलता, कभी मिलावट कर दी, कभी भ्रष्टाचार कर दी, कभी कभी कदाचित कभी ये दृष्टांत देके समझाने के लिए कह रहा हूँ। आहा, भोगों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। निर्णय करने वाला व्यक्ति कभी चंचल नहीं होता, लेकिन फिर भी हो जाता है। यदि हमारे में चंचलता आ जाए खाने पीने के प्रति, आज लगा लेना, जितने भी विषय भोग है ना सब में लगा लेना, कदाचित चंचलता आ जाए। ध्यान रखना, श्रद्धा चंचल नहीं होगी, चारित्र में चंचलता होगी। क्या कहा हमने? श्रद्धा चंचल नहीं होगी। सुख नहीं है, पर में सुख नहीं है श्रद्धा, लेकिन चारित्र मोह की दशा में चंचलता होती है। मैं ऐसा कहता रहूँगा तो समझ में तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए एक सिद्धांत समझा रहा हूँ। दर्शन मोह और चारित्र मोह का स्वरूप क्या है? दर्शन मोह और चारित्र मोह का स्वरूप, सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोह तो चला गया, लेकिन चारित्र मोह अभी बाकी है। इसका मतलब है 36 का आंकड़ा, श्रद्धा और चारित्र में 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा समझेगा कोई विरोध, क्योंकि चारित्र में मोह बाकी है और दर्शन में मोह नहीं है। पॉइंट पकड़ में है ना? दर्शन में मोह, श्रद्धा में मोह नहीं है, लेकिन चारित्र में मोह बाकी है, इसलिए 36 का आंकड़ा। जैसे श्रद्धा कहती है मैं अनाहारी हूं, मैं कभी खाता ही नहीं, और चारित्र मोह कह रहा है भूख लग रही, कमाओ खाओ कचू, ले आओ जल्दी बना लो। श्रद्धा क्या कह रही है? आत्मा कभी
खाता नहीं है और चारित्र मोह कह रहा है भूख लग रही जाओ कमा के लाओ, ले आओ रोटी बना दें, ले आओ कछु। समझ गए होगे वो सारी बात। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह में विरोध है। श्रद्धा सबसे पहले एक साथ सुधर जाती है, एक साथ कह रहे हैं, घट के नहीं, एक साथ टूटता है। मिथ्या तो एक साथ टूटता है। एक दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर अपन इस पे आ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से सिगरेट पी रहा था सुख मान करके, सुख को लौकिक की भाषा में कहते हैं मर्दानगी लगता है कछु करो। मिथ्या दृष्टि लोग पुरुषार्थ मानते हैं, हमने कछु करो, कहा सीधे सच्चे ईमानदारी से जी के चले गए, न झूठ बोली, न बेईमानी करी, न भ्रष्टाचार, न पापाचार, कछु करो ही नहीं। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही, कछु अपन भी। तो जब भी पापी लोग पाप करते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट समझते हैं, ठीक है। पीते 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 25 साल बाद उसको पता लगा, डॉक्टरों की रिपोर्ट मालूम पड़ गई, तमाम मोबाइल से पता लग गया, टेलीविज़न से पता लग गया, विज्ञापन से पता लग गया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ठीक, अब श्रद्धा तो सुधर गई। ओह जी, हमने क्या किया, श्रद्धा तो सुधर गई, अरे सिगरेट पीने लायक नहीं है, श्रद्धा तो सुधर गई। लेकिन अब तलब का क्या करें? तलब, तलब समझते होंगे सब लोग। भड़ के आती क्या कहलाती है कछु बार बार अब जो कुछ होता समझ गए ना, तलब। इसका नाम है चारित्र मोह। नहीं पीना है, ये श्रद्धा कह रही है, ऐसे नहीं छूटत, एकदम धीरे धीरे छूटत। 10 पैकेट पी रहे थे, 9 पियो। अणुव्रतों की शुरुआत पूरा हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील पर गए, एक साथ नहीं छूटेंगे, अणुव्रत करो। ठीक है, आत्मा नहीं खाता, ये बात सही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे एकदम नहीं छोड़ा जा सकता। तलब तो समझ गए। तो 10 सिगरेट की बजाय 9 सिगरेट, 9 के ऐसे घटाते 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 एक दिन महाव्रती हो जाता है। वो महाव्रती में पूरा छूट जाता है सब। ऐसे कैसे? यदि हम मानते हैं कि सिगरेट से नुकसान होता है, हम बीमार होते, तो पिएगा क्यों? इसका उत्तर है चारित्र मोह। चारित्र में मोह बाकी है ना, वो मोह पिला रहा है, चारित्र नहीं पिला रहा। सिगरेट सम्यक दृष्टि का चारित्र सिगरेट नहीं पिला रहा है, मोह, चारित्र मोह नाम है उसका, चारित्र मोह। दृष्टांत तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतने में आप समझ गए होंगे दर्शन मोह, चारित्र मोह। इसलिए चंचलता करता नहीं है, लेकिन हो जाती है। चंचलता का मतलब आ जाता है, थोड़ा खाओ कमाओ बेटा, धर्म अच्छी चीज़ है, तुम भी शादी करो। सम्यक दृष्टि भी कहते थे शादी करो। आदिनाथ भगवान ने अपने बच्चों की शादी की, शादी करो बेटा, राज्य करो, रहो अच्छे से। अब जी चंचलता है, ठीक है, समझ में आया? मैं इसलिए ये बात खोल रहा हूँ उस पाठ के आधार से कि आप लोग भी इससे पीड़ित हो सकते हो। पंडित जी हम बहुत जानते कसाय नहीं करने चाहिए, लेकिन काय करत कसाय, गुस्सा काय कर जात। हम बहुत सोचते हैं कि बहुत पाप लगत है, नरक जात हैं, न मन हम काय खा बैठत, काय बोल बैठत, काय को की बात खालिस्तान है। समझ गए सभी लोग? होता है। क्यों? आप में से कोई लड़ना चाहता है? नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सागर की भाषा सागर में ही बोल दे रहे, न जाने कहाँ से और याद है ना, ऐसे बोलते न जाने कहाँ से हो रही याद। पंडित जी हम बिल्कुल पूरा प्लान बना के बैठे थे, आज हम बिल्कुल अष्टमी को दिन है, भगवान की सौंग हाँ कच्छु हो जाए, हम बहू से कच्छु ना के हैं। बहुत तैयारी करी मुझे, खूब तैयारी की, लेकिन देखा होगा, सबने देखा होगा अपने में भाई साहब इसी का ही नाम चंचलता है। हम नहीं चाहते, ये श्रद्धा है, और होता है वो चारित्र का मोह है। चारित्र नहीं, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि शादी नहीं करता, मोह शादी करता है। सम्यक दर्शन शादी नहीं कराता, और जितना चारित्र प्रकट हुआ है सम्यक दृष्टि को, वो भी शादी नहीं कराता। मिश्र धारा। अब लोग कहते
ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूँ, पकड़ना, ये बात पॉइंट है थोड़ा सा। हम झट कह देते ओ पंडित जी पानी पी रहे थे, मैंने पानी तो हमने कैसे कछ भी लगा लिया, तो जो कहती ओ पंडित जी ऐसा कर रहे थे। अरे पंडित जी नहीं कर रहे थे, मोह कर रहा था। इसका नाम है मिश्र धारा। दूध में पानी मिला दिया, अब पानी दूध पी गए अपन, तो जितने दूध के अंश थे वो पौष्टिक हैं, उनसे घी बनेगा, उससे चर्बी बनेगी शरीर के अंदर, लेकिन पानी से क्या बनेगा? पानी तो गड़बड़ है। समझ गए कि नहीं सबके? ऐसे ही मिश्र धारा में जो काम ज्ञानियों का दिखाई देता है, राजा ने उससे पूछा, शेष शोषण जी से पूछा, शादी तो तुमने भी की है? तो शेष शोषण ने जवाब दिया, शादी की नहीं है, हुई है। तो राजा नहीं समझा, राजा क्या समझे कि शादी की है कि हुई है? कहले शादी हमने की नहीं, हुई है। तो कहले कैसे, ऐसे कैसे? तो बोले पूर्व में हमने आत्मा का सुख आत्मा में ना मानकर विषय भोगों में सुख माना था, तो एक अपराध किया था, उस अपराध के फल में उदय में शादी हुई है। अंदर से तो हमने शादी की ही नहीं है। एक जगह लगा दिया, सब जगह लगा लेना, अंदर से तो हमने भोजन किया ही नहीं। कौन भोजन करता है? स्वामी जी के सामने भी ये प्रश्न आया, तो साहब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ज्ञानी भोजन कर रहे हैं, आदि आदि, समझ गए, व्यापार कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हो ज्ञानी करता नहीं, करता ना होए ताको तमाशगीर है। बनारसी दास जी ने लिखा है, करता ना होए ताको तमाशगीर। तमाशगीर समझ गए, तमाशा देखने वाले। तो ये साहब हमें समझ में नहीं आती, तो गुरुदेव बोले राग कराता है, राग करता है, राग खाता है। रोटी कौन खाता है? अब समझ में एकदम सीधे सीधे नहीं आती, क्यों MRI निकालो तो समझ में आएगी। ये भोजन करने का परिणाम राग का परिणाम है। निमित्त में कहो तो करना नहीं हो, शुद्धा वेदनी का उदय है, वीर्यांतराय का क्षोभसम है, उतना पचा पाएगा, पूरा नहीं पचा पे। जितना क्षोभसम हुआ वीर्यांतराय का उतना पचेगा, बाकी नुकसान कर जाएगा आपको। और भी कारण है उसमें, वेदनी आदि और भी कारण है। और जितना जितना मोहिनी है उतना उतना दुखी है। दुख का मूल कारण मोहिनी है, सब कारण दिए उसमें, तो ये करना नहीं, उसे पता लगेगा। तो ये MRI निकाल लिया अपने, MRI। अब हम आपसे पूछ रहे, बताओ मिथ्या दृष्टि का आत्मा रोटी खाता है या सम्यक दृष्टि का? प्रश्न है हमारा, मिथ्या दृष्टि का आत्मा रोटी खाता है कि सम्यक दृष्टि का? जल्दी बोलो हैं? हाँ, जैसा ही उत्तर है, कोई का नहीं कहा। हाँ, जितना विद्यमान राग है वह इसका करता है। युद्ध कौन करता है? भरत की बाहुबली, वो राग कराता है। रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ रावण से युद्ध करने पर भी, क्योंकि वे उस राग को न्यारा जानते थे जो युद्ध करा रहा है। क्या कहा हमने, क्या कहा? सच में मैं क्या करके इतना प्रफुल्लित हो रहा हूँ, और तुम्हें समझ में आएगी तो तुम नाच उठोगे, इसलिए मैं फिर समझा रहा हूँ, फिर से सुनोगे सभी लोग। रामचंद्र जी ने इतना बड़ा युद्ध किया है, लाखों सैनिक मारे गए हैं, कलिंग के युद्ध से भी ज़्यादा मारे गए हैं, करोड़ों विधवाएं हुई हैं युद्ध में, लेकिन रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ, उसी भाव से मोक्ष चले। केवल इतना सा ट्रिक 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 ट्रिक, ये युद्ध राग ने कराया है। यदि 3 का साथ चौकड़ी का अभाव होता तो वह राग विद्यमान नहीं होता, तो ये युद्ध नहीं होता। ये मैंने महाव्रत नहीं लिए हैं, सकल संयम नहीं लिया है, उसका दंड है। ये राग करा रहा है, वो अपने को राग से न्यारा जानते थे और सकल संयम की भावना भाते थे, तो लाखों सैनिक मारे जाने पर भी, लाखों कह रहा हूँ, लाख नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा युद्ध है ये। यदि मैं पूरा विवरण सुनाऊंगा तो आप चौंक जाओगे। एक अक्षौणी सेना का विस्तार आया, एक अक्षौणी सेना में कितने कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, और क्या क्या होता है। और रावण की सेना में 8 अक्षौणी सेना थी, और रामचंद्र जी की उससे आधी 4 अक्षौणी सेना थी, और उसमें कितने लाखों हाथी घोड़े ये वो सब, और हार गए। जब रावण हारा तो उस, आप समझते हो, एक अग्निबाण छोड़ते हो कितने लोग जल के मरते हैं उसमें। ऐसे लंबी चौड़ी व्याख्या उसी में पढ़ लेना, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो भी रामचंद्र जी को बंध नहीं हुआ,
केवल इतनी सी ट्रिक थी कि हमने उस राग को न्यारा जाना। करा कोई और रहा है, तुम नहीं करा रहे। तुम करा रहे होते तो तुम देख लेना, एक भी जीव, सबको सुन लेना, मैं जैनियों की नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड में कोई भी जीव अनवांटेड थॉट्स नहीं करना चाहता, विचार खोटे नहीं करना चाह रहा। देख लेना आप अपने में भी। खोटी हरकतें करना अलग बात है और खोटे भावों को अच्छा मानना अलग बात है। देखा है सबने अपने आप में चेक करके। पंडित जी हम तो बहुत चाहते हैं कि परिस्थिति का भाव ना आए, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन परिस्थिति का भाव आ जाता है, काम वासना आ जाती है, कमाने के भाव आ जाते हैं। नहीं कमाते तो भी कमाने के भाव आ जाते हैं, नहीं भी कमाते तो दूसरों की कमाई देख के अनुमोदन करने के भाव हो जाते हैं। अरे भैया मजे तो तुम्हारे हैं, क्या डिपार्टमेंट मिलाए मलाईदार, खींचो भैया खींचो। इसका क्या मतलब पता है? हमारे भाग में नहीं है, तुम्हारा भाग जोरदार है, तो अनुमोदना से बंद हो गया। कर्णनियोग की एक बहुत बढ़िया बात है, प्रकरण तो हालांकि खिंच जाएगा, लेकिन बहुत काम का प्रकरण है वो सबके लिए। प्रवृत्तियों से, मन वचन काया की प्रवृत्तियों से 1% बंद भी नहीं होता, और अनंत गुना बंद केवल अनुमोदना से होता है। क्या कह रहा हूं आप समझ में आ रहा है? सीरियस। हम घर परिवार में हमेशा मन वचन काया की चेष्टाओं को रोकने की चेष्टा सुनते हैं। बेटा पाप लगेगा, ऐसे नहीं बोलो, पाप लगेगा, ऐसे मत सोचो, ऐसे नहीं करो। तो हम लोगों की पूरी ताकत, सारी ताकत मन वचन काया की चेष्टा में होती है। हम जैसे ही चेष्टा रोक लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम बहुत बढ़िया है भैया, हम बहुत बढ़िया हैं। लेकिन जैन शासन अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, अन्यथा नहीं लेना, उठ के भागना नहीं, कोई नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं तो आगम का सापेक्ष कह रहा हूँ ये बात। आप कल्पना कर सकते हो, एक तिर्यंच गति का जीव या एक नार की ले लो, नार की, 7वें नरक का नार की, 7वें नरक का नार की, और घोर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, 24 घंटे संकलेश कर रहा है, 1 सेकंड भी मंदिर नहीं जा रहा है, 1 सेकंड भी नमोकार मन नहीं पड़ रहा है, छना पानी मानी कुछ है ही नहीं, वहाँ व्यवस्था अष्टमी चौदस नहीं है, कुछ नहीं है, केवल वहाँ एक ही काम है, संकलेश, लड़ाई झगड़ा। आप देखोगे ना वो दृश्य 7वें नरक के नारकी का, सम्यक दृष्टि का, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये धर्मात्मा है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि एक दिगंबर मुनिराज, द्रवलिंगी मुनिराज, 28 मूलगुण के पालने वाले, 1-1 साल का उपवास करने वाले, लाखों वर्ष की आयु है, जंगल में रहने वाले, 11 अंगनों पूर्व के पाठी हैं। इससे आगे कर्णानुयोग नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाता, लेकिन कर्णानुयोग है इसलिए बोल रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हो, इनको अनंत बंद हो रहा है संसार का, और इसको 47 प्रकृति, 43 कितनी, 47, 41 प्रकृतियों का बंद नहीं हो रहा है, और जो सबसे खतरनाक है, और उन्हें वो 41 प्रकृतियों का बंद हो रहा है, उन्हें 41 प्रकृतियों का बंद हो रहा है जो विश्व की सबसे भयंकर हैं, और इसे नहीं हो रहा। सबसे भयंकर प्रकृतियां हैं, सबसे भयंकर 41 प्रकृतियां। सुनने में थोड़ा अटपट लग रहे हैं, नहीं लग रहा है? अब सोचो ये ट्रिक कितनी काम की है। हमने राग से न्यारा आत्मा जान लिया, अकर्ता जान लिया, तो 41 प्रकृतियों का बंधन रुक गया। और इतना करने पर भी दौलत राम जी की 6 डाला आपको याद होगी, मुनि व्रत धारे अनंत बार गिरी बको पजायो पे, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाया, माने बंद चालू है, बंद चालू है। अब इस पे मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, मुझे कोई मुनिराज का प्रकरण नहीं उठाना, मुझे ये बताना है ट्रिक कितनी काम की है। बंद का संबंध, फिर से सुन लो, बंद का संबंध मन वचन काया से नहीं है। हमें लगता है हमने आज अष्टमी है, ऐसा नहीं खाओ तो बिल्कुल स्वर्ग को बिल्कुल लिखो जा रहा हो ये स्वर्ग, और आज हमने ऐसा नहीं करा तो अब तो पक्के में हम धर्मात्मा। सुनो, प्रथमान योग में आप धर्मात्मा हो। प्रथमान योग कहेगा जो मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अष्टमी चौदस का पालन करते हैं, जो जो धर्मी धर्मात्मा हैं वे सब धर्मात्मा हैं, श्रावक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन बंद कर्णानुयोग, बंद तो कहता है नहीं, हम मन वचन काया से नहीं नाप सकते। इसके लिए दृष्टांत दे रहा हूँ सभी नए लोगों के लिए, खास तौर से, पुराने भी सुने।
नए लोग भी, क्योंकि बहुत मैंने अभी जो मुद्दा उठाया है, मैं बहुत खतरनाक मुद्दा उठाया है। बंद की प्रोसेस पहले सुन लो, फिर मैं बता दूंगा आपको कि अभी भी आपको सप्त व्यसन का पाप लग रहा है, अभी भी लग रहा है। इसलिए नहीं कि आप मन वचन काया से खराब है, इसलिए क्योंकि आप सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि आप अनुवृत्ति नहीं है। लग रहा है, अभी कह रहा हूँ लग रहा है, क्योंकि मन वचन काया से प्रवृत्ति नहीं हो रही सप्त व्यसन की, लेकिन अभी तो प्रकृतियां पड़ी हैं बंधन की। जब तक पर में सुख बुद्धि है पूरे बंधन हो रही है। बंद की प्रोसेस सुन लो, बहुत ही सरल है, एकदम बिल्कुल कान खोल के सुनना, इधर उधर मत देखना कोई, मैं गरिष्ठ बात बता रहा हूँ। बंद का संबंध बिल्कुल सिंपल है। हमने आपसे 10,000 रुपये महीना में एक कमरा लिया, एक कमरा अंकुर कॉलोनी मिल जाएगा, एक कमरा नहीं 10,000 में है, 2,000 मिल जाए, चल 2,000 कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2,000 रुपया में एक कमरा, लेट बाथ किचन अटैच है ना, इतने में मिल जाए 2,000 में है, 2,500 हो जाए, खूब कहाँ पाए बढ़िया, अच्छा बिल्कुल ठीक। अब 12 महीने में कितने हो गए, अपन 2.5 कर दे या 3 कर दे, तो अब 12 3 36,000, 10 साल के कितने हो जाएंगे, 3,60,000। हमने तुम्हारे से बातचीत करी, एक कमरा हमें किराए पे चाहिए और 1 रुपया को चटक में वालो ताला, चटक में वालो, हम डाल के चले, और फिर 10 साल बाद आए, वो ताला तो निकाल लिया है, चटक वो वालो हम रहे तो है नहीं तुम्हारे थे, न बिजली न पानी कछु करो तो है नहीं तुम्हारे थे। 10 साल बाद हम ताला खोल रहे, तुम पे एहसान कर रहे, और तुम कम से कम खुल जाए तो कछु किराए पे तो दे पे हो, तो तुम खुश होकर धन्यवाद दोगे या 3,60,000 मांगोगे? क्या बोला, बोलो क्या करोगे? नहीं, हिसाब लगाओ, हम रहे का तुम्हारे थे, नहीं रहे, हवा पानी कुछ इस्तेमाल करा नहीं, तो काय के ले रहे तुम 3,60,000? फोकट की है, डकैती है, क्या कहोगे बोलो? हम फिर पूछ रहे, हम मन वचन काय से यहाँ नहीं रहे, हम भूल ही गए, तो मन में भी नहीं थी, वचन से ही भूल भाल गए, और काया से भी नहीं रहे। बोलो क्या कहना चाहिए आपको, 3,60,000 भुगतने पड़ेंगे कि नहीं भुगतने पड़ेंगे? अब तो समझ गए दृष्टांत, बंद का ये सिस्टम है हमारे यहाँ। जब तक तुम भेद विज्ञान करके त्याग नहीं करते, तब तक उसका बंधन जारी है। जब तक पर में सुख बुद्धि का त्याग नहीं करते, भेद विज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति नहीं करते आप सप्त व्यसन की, लेकिन पाप का बंध होता है, ये करना नहीं हो क्या? अब सोचो कितना सरल ट्रिक है, मैं आत्मा हूँ, खाता पीता नहीं हूँ, ये स्वीकार करते से श्रद्धा पक्की हुई, 41 प्रकृतियाँ रुक गई। आगे चलो और भेद विज्ञान के द्वारा, अरे पर में सुख नहीं तो घटाने लायक है, अणुव्रत हो गए। इतना सा घटाया है, अणुव्रत समझते हो? अणुव्रत बहुत सरल है, भेद विज्ञान पूर्वक माने सम्यक दर्शन पूर्वक। फिर आपने सुनना ध्यान से, 100 गालियाँ देता था कोई आदमी, उसने 1 गाली कम कर दी, 99 देता है, अणुव्रत चालू हो गए। क्या कितना सरल है, 100 गालियां देता था, 1 गाली कम कर दी, गालियां देने लायक नहीं है सम्यक दर्शन 14 गुण स्थान, और 1 गाली कम करना शुरू कर दी, ये अणुव्रत, और संपूर्ण गाली का त्याग हो गया, यथाख्याचारित 12वां गुण स्थान। बाकी तो समझ गए वो, जब गाली नहीं देगा तो कर्म नहीं बनेंगे, इंसल्ट नहीं होगी, तो अनंत सुख बताओ ये कहाँ कठिन है, बोलो? आगे बात समझ में आ गई सबको? तो अब आप सोचना भैया भेद विज्ञान की कीमत है, इसलिए स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए नहीं करो, अभी की भाषा में कोई बोलो बढ़िया, राग से भिन्न देखने के लिए करो। क्या बोला? क्या बोला? आवाज नहीं आई? कठिन लग रहा हो तो अभी फिर से बोलो, मैं दृष्टांत देके पुष्ट कर दूंगा इसे। आजकल वो होता है ना ऑटो, तो 1 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, मान लो 4 किलोमीटर जितना भी हो, 4 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, अपन ने ऑटो करे, कितने पैसे लोगे कि 50 रुपया, अब जो भी हो हमें नहीं मालूम, 50 रुपया, कहो ठीक, हमने वहाँ में सामान धर लो, बैठ गए,
फिर हमें मालूम पड़ गई मोबाइल में कि गाड़ी तो 2 घंटा लेट है। सो अपन ने ऑटो वाले से कही कि जो मॉल में ले चलो, मॉल में। अब गाड़ी 2 घंटा लेट है, जब तक हम एक टीवी पिक्चर देख ले रहे 2 घंटा बैठ के वहाँ। सो 2 घंटा वो पिक्चर देखते रहे, खाद पियत रहे, आराम से 2 घंटा बैठे रहे। बेचारा वो खड़ो रहा नीचे ऑटो वाला। और फिर अपन 2 घंटा बाद आए, स्टेशन पहुँच गए। कितने रुपये ले गए वो? तुम्हारे में क्या गड़े थे सागर में? 50 रुपया। क्या लेंगे बोलो? पंडित जी बैठो, चाहे मत बैठो, मीटर देखा होगा आपने? मीटर चलता रहता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? विचार करो या मत करो, जब तक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, राग का अकर्ता पाने का अनुभव नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, बंद नहीं रुकेगा। तो सरल प्रोसेस है, करो ना, फिर जरूर पढ़ो। आहा, ये राग हम नहीं है, ये राग के कर्ता हम नहीं हैं। राग हुआ जरूर है और प्रवृत्ति भी हुई जरूर है। हाँ बोलो, शादी करी कि हुई? करी नहीं? तुमने तो शादी करी थी ना? हैं? हुई थी। क्यों? क्या गजब है! इतना राग का भेद विज्ञान करने का कमाल है। देख लेना सीधे से, मन वचन काय की क्रिया से बंधन नहीं होता। मैं जानता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो पछाने के लिए बहुत स्वाध्याय चाहिए, कलेजा नहीं चाहिए। कलेजा तो है। क्या चाहिए? क्यों? एक बच्चे ने कांच में निशाना बना दिया, वो क्या कहलाता है, खिड़की में फोड़ दिया उसने। 5-8 साल का बच्चा था, फोड़ दिया उसने कांच में। और उधर वो आंटी ने देख लिया कि ये हमारे घर में पत्थर मार रहा है। बोलो बेटा क्या होगा? बच्चों से ही पूछ रहे, बोलो बेटे। 8 साल के बच्चे ने पत्थर का निशाना लगाया और कांच फूट गया खिड़की का, और आंटी ने देख भी लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। बोलो सजा मिलेगी कि नहीं? मन वचन का है, तीनों इन्वॉल्व है कांच फोड़ने में। क्या कहना है बोलो? आखिरकार वो आई आंटी, बच्चे का हाथ पकड़ा और उसकी मम्मी के पास ले गई। मारने पीटने से पहले मैं सबूत के, बोलो क्या किया जाए तुम्हारे बेटे के साथ? मार दिया जाए कि बोलो? तो माँ ने, जिनवाणी माता तो माँ है, माँ ने एकदम कहा नहीं नहीं, हमरो पप्पू तो सूदरो है, वो मार ही नहीं सका, मार ही नहीं सके। हमने अपनी आंखों से देखा हो तुमने अपनी आंखों से, लेकिन हम तो जाना था अपने पप्पू है, वो फोड़ ही नहीं सके। तो वजह से पूछो, हमने ऐसे नहीं पकड़ लिया है, झूठ नहीं बोल रहे कछु। अब जैसे पूछो, कहा है तुमने फोड़ो? क्या हो? हमने फोड़ो। तो अब मम्मी को अभी भी भरोसा नहीं है तूने फोड़ा, क्योंकि पप्पू तो सीधे साधा है। तू सही बता, तूने काय फोड़ो? मम्मी होली को चंदा नहीं दो तो इन आंटी ने सो कल्लू है ना, कल्लू, वो 20-22 साल वाला, होली को चंदा इकट्ठे करो वाले बा ने मेरे से कही बुला के थे, तू ना मर्द है, मर्द हो तो तेरे में निशाना लगावे की ताकत हो, लगा के बता। कर सकता है छोटा सा काम, एक काम कर सकता है, निशाना मार के बता, दम हो तो। हम क्या माँ में क्या है, लियो समझ गए होगा अब तो सारी कहानी। अब मैं पूछ रहा हूँ, आंटी जी उस बच्चे का पनिशमेंट देगी या नहीं? बोलो भाई क्या है पंचों का फैसला? बोलो। अरे बस एकदम समझ में आ गई, अरे बैकग्राउंड में कल्लू है, ये बेटा तो निर्दोष है, छोड़ के चली गई। ध्यान रखना, अभी 4 अनुयोग समझाना है मुझे। छोड़ के चली गई। प्रथमान योग में जो सदोष दिख रहे थे, चरणान योग में जो सदोष दिख रहे थे, कर्णान योग में निर्दोष दिखाई दी, लेकिन अभी पूरा निर्दोष नहीं हुआ। चरणान योग कुछ कहेगा इसमें। वो तो चली गई, कोई बात नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं, निर्दोष पॉइंट पकड़ रहे हो। मन वचन का इन्वॉल्व होने पर भी निर्दोष।
लेकिन जिनवाणी माता ने चरणान योग समझाया, बेटा आज तो हम थे सो बचा लिए, हम तो बचा लिया, लेकिन बेटे कोई कहे कुआं में गिर जाओ, सुना हुआ जी तो आपने, जब भी आप ऐसी घरों में शिकायत करते हो, उनने कही थी, तो आपकी मम्मी ने क्या कहा था बोलो? कोई तुमसे कहे कुआं में गिर जाओ तो क्या करोगे? गिर जाओ। कोई कहे जहर खा ले तो खा लो, कोई कहे मर जाओ तो मर जाओ। बेटा समझ गए? अब तो बेटा किसी की बातों में नहीं आना। अब इसकी लाइन का अर्थ करने में मुझे बहुत टाइम चाहिए। बातों में ना आऊं, क्या है वो? बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। बेटा कोई की बातों में मत आना, शादी कर ले, कुआं में गिर जा, फिर आगे पीछे को है। क्यों आगे पीछे? अभी कोई संकट आता शादी के बाद, तो पिताजी भी एक साथ ठाड़े हुआ, देखो बेटा वो खल्लड़ में मूसल क्या कहते सिर देवे से मूसलों की शिकायत नहीं करने, ओखली में सिर दाव है तो मूसलों से क्या डरने। अब तुम क्या अलग हो गए? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब हम परेशान होंगे और ऐसा ऐसा हुआ, तब तुम क्या करोगे कि देखो बेटा तब तक तुम्हें ही निभाने पड़ेगा। मैंने फिर अभी क्या फंसा रहे समझ आ रही बात? तुम उसकी बातों में क्यों आ गए बेटे? समझ गए? ऐसे ही यदि तुम पर की बातों में आओगे, भोगों में सुख मान लोगे, प्रवृत्ति करोगे, तो तुम्हारा आत्मा बंधन से नहीं बचेगा। ये कहना है हमको। बंधन से बचने के उपाय बता दिए आपको। वेद विज्ञान करे बिना रास्ता निकलेगा नहीं, और प्रमाद छोड़े बिना मोक्ष होगा नहीं। जल्दी जल्दी बोल गए 2 बार। क्या कह गए हैं? वेद विज्ञान के बिना रास्ता निकलेगा नहीं, और प्रमाद छोड़े बिना मोक्ष होगा नहीं। स्वामी जी ऐसे कहते थे, पोपाबाई नो राज न थी। ये पोपाबाई का राज नहीं है, भगवान जिन शासन का मार्ग है, बहुत गंभीर मार्ग है। चलूँ अब तो आगे चलूँ, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए क्या कह रहे हैं। होवे चंचलता मन में कदाचित कभी, तत्व चिंतन में उपयोग धरते रहे। तत्व चिंतन समझ गए? अब इस तत्व चिंतन का पूरा डिटेल पंडित साहब खुद अगली 4 पंक्तियों में दे रहे हैं। जो हमने पहले दिन पढ़ के सुनाई थी वे ही पंक्तियां हैं, मैं इसका भी उल्लेख करूंगा। देखिए कैसे तत्व चिंतन करें, सभी लोग सुनना ध्यान से, बड़ी काम की बात है। लगभग आप निकट है ये जो सुनाऊंगा इसमें आप निकट है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो रही, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तत्व चिंतन में उपयोग वे धारते, लगाते, अपना उपयोग लगाते हैं तत्व चिंतन में। जब मोह नहीं मिटाना होता है तो हमारा तत्व चिंतन स्थूल होता है, और जब मोह मिटाना होता है तो हम प्रॉपर अटैक करते हैं। अटैक सभी लोग जल्दी से थोड़ा थोड़ा जगह और दे दो, थोड़ा और पीछे सरका दिया करो मुझे, इधर थोड़ी थोड़ी जल्दी आ जाओ। बाहर जो खड़े हों अंदर आ जाओ बेटे, बाहर खड़े खड़े सुन रहे आ जाओ अंदर, कोई बात नहीं। बाहर जितने भी हों, बहनें भी और आगे हो जाओ, बहुत हैं बाहर, बहुत बहनें और भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटे आ जाओ, जितने भी लोग हों बाहर अच्छे से आ जाओ, बढ़िया जल्दी कर लो फटाफट। और तत्व चिंतन में थोड़ा कठिन तरफ से उठा रहा हूँ। यदि आपको मज़ा आता है ना किसी चीज़ में, तो हम उस पर वेद विज्ञान की करारी चोट नहीं मारे थे। क्या कह रहे हैं हम? जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो तो हम पूछे क्या आइसक्रीम कैसी लगे? हाँ पंडित जी पुद्गल की पर्याय है। तो फिर ठीक है छोड़ दो, है तो पुद्गल की लेकिन मज़ा तो आउत है। अरे तो जे वाला लॉजिक कहाँ से आ गया मज़ा आउत है? क्योंकि हमें पुद्गल नहीं छोड़ना, वो वाला समझ गए, वो आइसक्रीम नहीं छोड़नी, तो हमने पहले दिमाग में रख रखा है कि आइसक्रीम छोड़नी तो है नहीं, लेकिन तत्व चिंतन तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। हा आत्मा आइसक्रीम का आपको छूती नहीं,
यहाँ तक कि आइसक्रीम के राग को भी अड़ती नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एंड क्या निकला? आइसक्रीम तो हमें खाना ही है। आप बुराई भी कर लोगे, पंडित जी हम भी बहुत जानत हैं, घाटी उतरे माटी काय की गई, आइसक्रीम चूल्हे में जाए, जाने काय परेशान कर रही, हम खाओ कहाँ बता दें, हम भी जानत हैं, समझ गए? वो तत्व चिंतन प्रवचन कराओ तो वे भी कर देंगी 4 अनियोग से, लेकिन हम खाओ थे। ध्यान रखना, यदि आपको उसे बचाना है तो भगवान तीर्थंकर भी आके तुम्हें उससे नहीं बचा पाएंगे। इसको एक बहुत अच्छा शब्द है साहित्य में, स्वदोष रक्षण बुद्धि से आलोचना करना। आलोचना तो कर रहा है वो, आलोचना तो कर रहा है, प्रतिक्रमण तो कर रहा है, प्रत्याख्यान तो कर रहा है, जो तुम कह रहे हो सब स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन स्वदोष रक्षण, इसकी बहुत बड़ी चर्चा आपको जैन सिद्धांत कोश में मिल जाएगी, प्रायश्चित प्रतिक्रमण के दोषों के प्रकरण में। यदि आपको पढ़ना है तो वहाँ पढ़ लेना, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि के जो दोष है। भगवती आराधना जी का यदि आप स्वाध्याय करोगे तो मुनिराजों को संबोधते हुए कहा है स्वदोष रक्षण वृत्ति से। बहुत छोटा शब्द लग रहा है वो, स्वदोष रक्षण वृत्ति। इतने बड़े मुनिराज समाधि कर रहे हैं और अपने दोष को छिपा रहे हैं, छोटा सा दोष को छिपा रहे हैं। तो उसमें लिखा है आप देव दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, आप व्यंतर बन जाओगे, आप किलविश जाति के देव बन जाओगे। 10 तरह के देव लिखे हैं वहाँ, जो बहुत खतरनाक, सबसे खराब देव है, दुखी देव है, जिसको पंचाशती कायजी में लिखा है देव दुर्गति को प्राप्त होते। भगवती आराधना के स्वाध्याय करना, समाधि मरण का प्रकरण बहुत सुंदर है इसका। मैं जब भी ब्रह्मचारियों से कहता हूँ, मैं ब्रह्मचारियों की बात माध्यम से तुम्हें समझा रहा हूँ, जब भी मैं कहता हूँ बेटे तुम मोबाइल में क्या देखते हो, नहीं कछु नहीं, प्रवचनाथ हैं। जितने लोग भी पाप करते होंगे मोबाइल में, उनसे पूछो तुम क्या देख रहे हो? नहीं प्रवचनाथ पंडित जी, अच्छी अच्छी बातें आती। आज तक एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा पंडित जी सही बात है, मोबाइल बहुत ही गंदो है, भले ही 1 घंटा अच्छा भी देख ले, लेकिन बाकी टाइम क्या बता दें, मन चलो ही जाता है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो कहे कि मोबाइल खराब है? शुरुआत यहाँ से होगी। बेटे तुम्हें शकल की क्या की स्थिति याद है? तो अब इंसल्ट का सवाल है, इज्जत का सवाल है, एकदम क्या हो? हमने सुना शकल के क्या एक तदपि, बहुत दिनों से फेर ही नहीं, याद तो है तो मेरे बेटा के दिनों से नहीं फेरी। वो हम पाठशाला पढ़ भी जाते कर्रापुर में पाठशाला, वहाँ तब हमने पढ़ी थी, 12 साल के थे तब हमने याद करी थी। तो पहले झटके में कहे ना मुझे याद नहीं है, तेरे को अपना दोष मिटाना है तो पहले झटके में कहे कि मुझे गलत हूँ। इसके लिए बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं आलोचना पाठ में, हा में दुट अपराधी। भगवती आराधना पढ़ के देखना, एक मुनिराज अपने गुरु के सामने कैसे प्रतिक्रमण करती है। हाँ मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, सारा जगत मेरी पूजा करता है, सब मुझे महान मानते हैं, मैं सकल संयम का धारण कर बैठा हूँ, मैंने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की है और फिर भी मेरा चित्त चंचल हो गया। हाय हाय मेरे से बड़ा अपराधी कौन होगा? प्रभु हे आचार्य देव, यदि आपकी करुणा नहीं होगी तो मैं संसार सागर में डूब जाऊंगा, मुझे निगोद जाने से बचा लो प्रभु। कोई बहुत बड़े दोष नहीं करे, ध्यान रखना, पढ़ के देखना जरा, बहुत बड़े दोष नहीं किए उन्होंने, और भाषा ऐसी है। गुरु झट समझ जाते हैं कि इसको अंदर से ही निंदा है, अंदर से ये उनसे बचना चाहता है। गुरु उन्हें कुछ भी दोष प्रायश्चित नहीं देते, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्ञाता छो, भगवान आत्मा हो, अकर्ता हो, धैर्य रखो, और थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं भेद विज्ञान की और सुधार की, चरणानुयोग से थोड़ी सुधार। एक काम करना, तुमने कल वो भोजन में रबड़ी ले ली थी ना, इसलिए चित्त थोड़ा चलायमान हुआ है। अब 1 महीना तुम रबड़ी मत लेना, ऐसे ऐसे। अब ये प्रायश्चित हो गया, रस परित्याग के नाम पे दिया वही जाता है जिसके निमित्त नैमित्तिक भाव से उसके परिणाम बिगड़े। क्या कल तुमने आहार कौन के लिए? उनके सेठानी के यहाँ। तो हम अब समझ गए सेठानी के यहाँ, और वो उनकी बहुएँ सुंदर हैं
और इसीलिए रात को तुम्हारी परिणाम हुए ऐसे सुना हो। 1 महीने तक तुम झोपड़ियों में आहार लोगे, ये आंकड़ी लो, दरिद्रता देखोगे, कर्म के उदय देखोगे, निर्धनता देखोगे, फटे पुराने कपड़े देखोगे, तो तुम्हारा बैराग पुष्ट होगा। मैंने एक दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको। लेकिन जो स्वयं रक्षण वृत्ति रखता है उसे तो कोई नहीं सुधार सकता। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत पढ़ना आपको। 10 तरह के दोष लिखे हैं इसमें आचार्य के सामने निवेदन करते समय। और भगवती आराधना जी में एक बात लिखी बहुत बढ़िया। एक मुनिराज अपने गुरु के पास विहार करते हुए जा रहे थे, गमन कर रहे थे, और अंदर में सोच रहे थे ये सारे दोष मुझे मिटाने हैं, मुझे उन्हें बताना है। मैंने इस साल भर में कौन कौन से दोष किए, मुझे उनसे बताकर प्रायश्चित लेना है। केवल इसी अभिप्राय से भी विहार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी देह छूट गई, और देह छूट जाने पर भी संपूर्ण उन कर्मों से मुक्त हो गए, उन दोषों से मुक्त हो गए। कह नहीं पाए, लेकिन चाहते थे। आप सही में अपने आप को टटोल के देखना। मैं आप सब में वे दोष हो तो कोई अचंभा नहीं है, इसलिए मैं बहुत खुलासा करके कह रहा हूँ। स्वयं दोष रक्षण, स्वयं दोष रक्षण में एक और कठिन बात कह रहा हूँ, कठिन। हम स्वयं दोषों को छिपाने के लिए, पापों को छिपाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। कोई को ये लगना चाहिए कि हम धर्मात्मा हैं, कोई को ये पता लगना चाहिए हमारे व्यापार में गड़बड़ नहीं है, और दान भी दे दो ताकि लोगों के मुंह बंद रहें, कोई जा ना कह पाए कि ये कैसे व्यापार है इनके। हम अपने दोषों के रक्षण करने के लिए ही कदाचित व्रत उपवास तीर्थ यात्रा आदि कर देते। यदि ऐसा दोष भी हो तो टोडरमल जी साहब ने कहा, दूसरों के दोष देखकर कसाई नहीं होना, अपने दोष मिटाने का उद्यम रखना। स्वयं दोष रक्षण का ये उपाय हो गए। सबसे पहले ये दोष मुझे स्वयं दोष जिस तरह से मैंने बताई है, अभी भी रक्षण करोगे तो उसके लिए एक दृष्टांत और दे रहा हूँ आपको। स्वयं दोष रक्षण माने मोक्ष जाने की, नहीं जाने की गारंटी। क्या कहा मैंने? इतना सा भी दोष। एक बहुत सुंदर बात है करणान योग की, सुनना। आप दोष छिपाते हो, तत्काल मिथ्या दृष्टि हो जाती। क्या कह रहे? दोष छिपाते से ही मिथ्यात्व, और दोष छिपाना नहीं चाहते तो सम्यक्त होता है। दोष मिटाना चाहता है तो अणुव्रत होते हैं। कसा चौकड़ी ने अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, उनको ऐसे नापा जाता है। हम क्यों छिपाएं? अब क्यों नहीं जाता? मोक्ष नहीं जाने की गारंटी, निगोज जाने की गारंटी क्यों कह रहा हूं? एक छोटा सा भी दोष छिपाए तो वजन काय पे दे रहा हूं? तो दृष्टांत, आश्रम बंद का दृष्टांत। नाव में छेद हो गया, नाव में छेद हो गया, और तुमने सोची अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कपड़ा डाल दे जाके ऊपर। देखे नहीं, कपड़ा डाल दे। कल्पना विलियम का आ रहा है ना, सुनीता विलियम, वो वहाँ में पहले से ही हीलियम निकल रही थी, वहाँ में गैस पहले से लीक हो रही थी। अरे जान दे। अब डर रहे। 5 जून को लौटने थी वापस, अभी तक बिन्नू लौट नहीं पाई। अब क्या हुई है? ये तो पहले जहाँ छेद दिख रहे हैं बंद करो ना उसे। एक बार पहले भी एक गिर गया था, कल्पना चावला, उसमें मरी थी, तब भी यही गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ तो समझ गए कुछ? यदि समय रहते संवर नहीं करोगे, दोषों को ढांकोगे और बढ़ाते चले जाओगे, तो तुम करोड़ों व्रत उपवास कर लेना, करोड़ों जप तप कर लेना, करोड़ों ग्रंथ रट लेना, लेकिन नाव डूबने की, निगोज जाने की पूरी गारंटी है। ये तो पंडित जी हम काय को छिपाएं? अब आज से हम दोष नहीं छिपाएंगे। रुक जाओ, थोड़ी सी बात और कहेंगे। हर किसी को दोष नहीं बताना, लेकिन खुद मिटाने का अभिप्राय रखना, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहो जिसके हम अपने दोष बताएं, वो हमारे दोष छिपाए भी और मिटाए भी। हम दोष किसको बताते हैं पता है? जो छिपाए भी और बढ़ाए भी। एक लड़का अपने दोस्तों को सब बता देगा, देखा नहीं देखा? और दोस्त क्या करते हैं?
अरे अपन तो गुइया 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 तो समझते हो। जिनको दोष दिखाए बताए वे छिपाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। आपको एक कहानी याद आ रही होगी, केवल याद दिला रहा हूँ। जिस डाकू को फांसी की सज़ा हुई थी उसकी अंतिम विश थी, मेरी माँ से मुझे अंतिम बार मिलाओ। याद आ गई होगी सबको, कहानी लगभग सबने सुनी होगी। और फिर माँ को मिलवाया तो उसने उसके कान काट लिए, नाक काट दी, कुछ भी समझ लो, दृष्टांत है। कान में कुछ कहने के बहाने इधर आओ, पास में आओ, कान में कहने, सो कान काट लिए। सो ये चिल्ला रही दुष्ट कहीं को, मरत मरत भी कान काट रहो, पैर रहो। तो जज ने कहा क्यों बेटे, तुम्हारी पूज्य माँ है, तुम्हें जन्म दिया है और अंतिम विष में तुमने माँ से मिलने की बात कही और फिर तुमने कान काट ली। कि जज साहब, यदि इस माँ ने मुझे पहले दिन चोरी करने से रोका होता तो आज मुझे फांसी नहीं लगती। दोष संरक्षण, समझ गए? दोष संरक्षण आप लोग भी समझ लो, बहुत खतरनाक प्रवचन है, माने बहुत ऑपरेशन वाला है प्रवचन है। हम अपने बच्चों के दोष छिपाएं और मिटाएं। छिपाएं मिटाई के लिए सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में नाम है उपगुहन और स्थितिकरण। फिर से सुन लेना, छिपाएं और मिटाएं। मैं नहीं कहता हूं कि अपने बच्चों के दोष आने पर आप सबको बताते फिरो और ठोकते फिरो, बिल्कुल नहीं। छिपाएं और मिटाएं। गुरु अपने शिष्य के दोष जानते हैं, लेकिन समाज से छिपाते भी हैं और उसे मिटाते भी हैं। हर किसी को नहीं बताना। जैसे वापस दृष्टांत, जैसे हमें कोई रोग हो जाए तो योग्य डॉक्टर, योग्य वैद्य की तलाश करते, हर किसी को नहीं बताते फिरते। उसी चरित्र में, उसमें क्या नाम, भगवती आराधना में लिखा है, वैद्य से और गुरु से कोई शर्म नहीं करना, संकोच नहीं करना। ऐसी बात इन्हें कैसे बता दी जी, क्या सोचेंगे जी, क्या सोचेंगे, नहीं। वैद्य और गुरु से छिपाने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। जहर खा ली वाली गुस्सा में, अब वैद्य जी आए, डॉक्टर आए, ओह अब डॉक्टर क्या कहेंगे बताओ, कैसे कह दी हमने सल्फास खाई तो आसान लगो, डॉक्टर साहब आ जाओ, कछु नहीं, क्या खाओ तो दाल रोटी खाई, नहीं कछु नहीं खाई, कछु नहीं, दाल रोटी खाई, पूछ लो भगवान की सो। अब बताओ, जो झूठ बोलेगा डॉक्टर से, वैद्य से, उसे कौन बचा सकता है? अरे तूने जहर भी खाया हो तो अभी अपने डॉक्टर से मत छिपा। वे मारेंगे, ताड़ना देंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, कुछ भी करेंगे, तेरी इज्जत खराब करेंगे, लेकिन तेरे प्राण बचाएंगे। मैंने जानबूझ के बहुत सारी भाषा वापरी है। शिष्य हमेशा अपने दोस्त इसलिए डरता है कि गुरु ताड़ना देंगे, गुरु डांट देंगे, गुरु हमारी इज्जत खराब कर देंगे। मैंने इस पर बहुत लिखा है, मैंने इस पर बहुत लिखा है, बहुत। पंडित साहब को गुरु बनाने के बाद मैंने कभी गुरु नहीं बदली। मेरे चित्त में भी नहीं आया कि मैं कहीं और जाने लगूं, किसी और से पूछने लगूं। उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की। मैंने अपनी डायरी लिखी उस समय की। मैंने उसमें लिखा है, यदि तुम्हें दोष नहीं मिटाना थे तो गुरु बनाए काहे को? गुरु बनाए काहे के लिए? गुरु तो ऑपरेशन करेंगे, डांटेंगे, ऐसे मत, क्या कर रहे? मुझे बड़ी खुशी होती थी जब गुरु मेरे इतने से परमात्मा को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बड़ा परमात्मा होने की भाई ही नहीं। इतना छोटा दोस्त भी उन्हें मेरा बर्दाश्त नहीं है तो बड़े दोस्त की तो मैं इतना खुश होता था। समय शिखर जी में रहते हुए भी महेंद्र भैया के माध्यम से पंडित साहब फ़ोन कराते थे। कोई बात आ जाती थी, जैसे तुम्हारी क्या कहलाती, व्हाट्सएप ऐसे कोई बात, और पंडित साहब को पता लगी, मैं बता देता कि भाई साहब के बारे में ऐसी बात चल रही, प्रवचन में ऐसा कहा, आज तो फ़ौरन खबर कर देते थे वहाँ से। तो मेरे पास फ़ोन आता था, मुझे इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। मैं धन्य भाग्य हूँ कि गुरु मेरे से दूर होने पर भी मेरे हित की कितनी चिंता रखते हैं। अब मेरे को भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुश होता था इन बच्चों के सामने, कभी ऐसा नहीं लगता था कि लाख लपेट कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से पत्र लिख करके भेजता था, ये कारण था, ये बात थी, ऐसा है, जो भी कुछ होगा वो सारा खुलासा उनके सामने कर दिया। स्वयं दोष रक्षण, समझ गए? इनकी नजरों में गिरने का भय, तो उनसे डर रहा जिनकी नजरें तेरे को भगवान बना रही हैं। नहीं समझ में आई क्या कह रहे हैं? उनकी नजरों में गिरने का डर कर रहा है जो तुझे
भगवान बना रहे हैं। नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र का मतलब समझ लो चरणानी योग। नीति शास्त्र है हमारा चरणानी योग। उसमें बहुत अच्छी बात आई, जो शिष्य गुरु से अपने दोष छिपाता है, अपने दोष छिपाता है, 2 बार कहा मैंने, वह शिष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। जैसे जो पाषाण छेनी हथौड़ा की मार नहीं झेल सकता, वो कभी पवित्र प्रतिमा नहीं बन सकता। क्या क्या नीति में क्या लिखा है? एक तो हमने दोष बता, ऊपर से हम उपवास दे दो, हम मरते हैं बस उपवास में बैठे, अब क्या करें, कह दे गुरु जी ने उपवास करो। ये भगवान ने काहे बता दे, अगली बार हम घुमा फिरा के बता देंगे। थोड़े थोड़े परिणाम खराब है, ज़्यादा नहीं, पहले जैसे नहीं भाई, मतलब पहले जैसे। फिर कह रहे स्वदोष रक्षण की वृत्ति तुझे भगवान नहीं बनने देगी। तू 11 अंग 9 पूर पढ़ और खूब 28 मूल गुण पाल। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। मैं जब निकला हूँ ना, मैंने बहुत तैयारी की इन मामलों में की है। मेरी प्रवचनों की गलतियाँ मैंने बहुत नोट की है, एनालिसिस है मेरे पास मेरे प्रवचनों की। पंडित साहब को तो मैंने बताई हर बार कि पंडित साहब अभी भी ये दोष हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है चरणानी योग में भी और प्रतिक्रमण सूत्रों में लिखी है, बहुत सुंदर बात लिखी है। दोष होने का अचंभा नहीं है, नंबर 1। दोष होना अपराध नहीं है, नंबर 2। लेकिन दोषों को छिपाना अपराध है। दोष होते हैं, राग देश होता है, उस जीव को मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते छिपाए नहीं। कितना सरल मंत्र, क्या कितना सरल मंत्र, क्या कह रहे हैं? दोष हो जाए उससे मोक्ष मार्ग नहीं रुकता। उल्टा मत समझना, बिल्कुल मैं खोल के कह रहा हूँ। क्या बोला मैंने? दोष हो जाए समझ गए कुछ? दोष हो जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन दोष छिपाने वाला इतना सा भी दोष छिपाता है तो उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता, भले वो कितना ही कुछ धर्मात्मा दिखता हो। अब बोलो क्या करना है? तत्व चिंतन करें। तत्व चिंतन करने की चर्चा बताई मैंने, ऐसे नहीं नमो नमो। हमने तो भैया माला फेर ली, प्रायश्चित में माला फेर ली। प्रायश्चित में माला नहीं फेरी जाती, नहीं समझ में आई? मोड़ा जहर दे दो, माला फेर ली। हम तो बच गए, बच नहीं गए, मोड़ा मर गए। है कोई उपाय? क्यों ऐसा कोई उपाय? अपन किसी गलत काम कर दें और फिर नमोकार मन पढ़ लें तो हो जाए काम। उसके लिए ध्यान से सुनो, उसके लिए समय सारथी में लिखा है ऐसा प्रायश्चित 20 कुंभ है। मोक्ष अधिकार में ऐसे 8 प्रकार की शुद्धि विधान, चरणानी योग में 8 प्रकार की शुद्धि विधान है। निंदा, गर्हा, है ना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ये सब शब्द है उसमें लिखे हैं, पढ़ लेना आप। 8 प्रकार के शुद्धि के मार्ग हैं। लेकिन जो जीव दोषों की रक्षण करता है और बार बार ये सोचता है कि हम तो प्रायश्चित कर लेते, ये डायलॉग भी आपने सुना होगा कि कोई यदि दोष करता है लेकिन वे सुबह शाम प्रायश्चित कर ले तो उनको तो शुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं लिखा। ऐसे प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि को 20 कुंभ कहा है। मैं दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा, मैं 20 कुंभ समझा नहीं पाऊंगा आपको। जो मंदिर में बैठ के प्रतिक्रमण आदि कर रहे हों, जंगल में कर रहे हों, लेकिन वो 20 कुंभ है। मैं समझाता हूँ। देखो, मैं मोटरसाइकिल चला रहा, मोटरसाइकिल थोड़ी बड़ी हो गई, साइकिल चला ले रही मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल, और अचानक तुम सामने आ गए तो मैं ब्रेक लगाते लगाते भी आपसे थोड़ी टच हो ही गई, थोड़ी टच हो गई, थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टच हो गई। और मैंने एकदम हार्डली आपसे सॉरी कहा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा करना, आप क्या बताएं, गाड़ी स्लिप हो गई, मैंने ब्रेक तो लगाए थे लेकिन बिल्कुल देख ही नहीं पाए। तो सही बताना आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। यह सॉरी को अमृत कुंभ कहा है चरणानी योग में। समझ गए होंगे? अपने दोषों की अंदर से निंदा गर्हा पूर्वक आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अब जी हमें अच्छे ट्रिक मिल गई चरणानी योग की। अब तो हम ठोकर लगे लोगों को, सॉरी। समझ में आ गई आपको क्या कह रहा हूं? अब तो ठोकर लगे, सॉरी। तो बुंदेलखंड की
एक बच्चा पढ़ने आया था तुम्हारे यहीं कहीं, गौर जहाँ हमारे इधर आसपास का बच्चा पढ़ने आया था हमारे, तो वो एक बच्चा बोलता था बहुत, सॉरी पहले से ना वॉरी। वो बच्चा बोलता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, सॉरी आप बोल रहे सॉरी पहले से ना वॉरी। अब यहाँ के लोग समझ सकते, टीवी पे देखे वाली, मोबाइल में देखे वाली नहीं समझ पे कहा होते जाओ वॉरी। आगे समझ में आया? मैंने पहले से तुम्हें समझ में नहीं आई? बताओ, अब बताओ ऐसे सॉरी को कौन अच्छा कहेगा? ऐसे इधर तो भगवान के सामने नो वार नो का पड़ जाओ, क्षमा मांग जाओ और फिर वही व्यापार करने लगो, फिर क्षमा मांग जाओ, फिर वही व्यापार, फिर क्षमा, फिर वही रात्रि भोजन, फिर वही क्षमा, फिर वही आलू अबक। बताओ ऐसे प्रतिक्रमण को अमृतचंद स्वामी ने, नहीं आचार्य कौन कौन स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने तो टीका करी, मूल गाथा में लिखा है विषकुंभ है तेरी। अब थोड़ा कह रहा हूँ तुम्हारी पूजा पाठ व्रतोपवास नियम संयम ये विषकुंभ है। ये तो हम कर रहे हैं, वे तो करत तक नहीं है, तो ठीक है उनसे बढ़िया हो प्रथमान योग में अमृत कुंभ, उनसे बढ़िया हो प्रथमान योग में अमृत कुंभ, चरणान योग में ठीक से क्रिया कर रहे हैं सो अमृत कुंभ। लेकिन कर्णान योग और द्रव्यान योग कह रहे हैं भाई साहब बोलो, हम कह रहे हैं यहाँ से उठते समय बहू का पैर सास को लग भी जाए, अंगूठा लग भी जाए, निकलती भीड़ है तो लग गो, तो एकदम से ऐसे करा माता जी अरे पैर लग गया आपको, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। अब माने सोची क्या बढ़िया रही, वैसे तो अपन माता जी मार नहीं सके। जब बढ़िया जब भी निकली ढक ओ क्षमा करना, बताओ क्या होगा बोलो? तेरी क्षमा मांगना विषकुंभ है। फिर से बोलो, गलती हो गई उसका पक्ष नहीं करना, उसे छिपाने की कोशिश नहीं करना, उसे बचाने की कोशिश नहीं करना। एक बात बोलूं आपको, तो मना थोड़ी करोगे, मैं बोलूंगा ही और। लेकिन तकिया कलाम है, मैं बोलता हूँ। जो इतना सा भी दोष छिपाता है उसकी रक्षा ना अणुव्रत कर सकते हैं ना महाव्रत कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मैं फिर पूछ रहा हूं, वो टाइटैनिक जहाज में कितना बड़ा छेद हुआ था? नया था ना, नया ही तो था वो टाइटैनिक, उस समय का सबसे बढ़िया विलासतापूर्ण सर्व सुविधा युक्त एयर कंडीशन सारी सुविधाएं थी। क्या भाव था वहाँ में? हुआ क्या था? इतना सा भी छेद भाई साहब समुद्र में उसको डुबा देगा। अरे मैं निर्दोष गायक हूँ, निर्दोष गायक हूँ, निर्दोष गायक हूँ, और निर्दोष गायक के विरुद्ध इतना सा विभाव तू छिपा मत, अपने गुरु को बता दे। अभी भी मुझे कर्तव्य बुद्धि सताती है, मोह बुद्धि सताती है। गुरु देखे कोई बात नहीं, तुझे दिख रही है ना, तुझे दिख रही तो हम खुश हैं, और जब तुझे मोह राग देश नहीं दिखाई देगा तो हमें बड़ी टेंशन होगी। टेंशन में चिंता, तुम्हारी भाषा में। गुरु तो खैर गुरु होते हैं, लेकिन एक बात कह रहे, क्यों? अरे तुझे दोष नहीं दिखाई देते, तुम्हें दोष नहीं दिखाई देता। दोष की 2 घटना सुनाता हूँ मैं आपको, सच्ची 2 घटना। 2 मुनिराज सच्ची घटना मिलकर आचार्य के पास आकर के प्रतिदिन नियम लेते कि हमें आज उपवास करना है या हमें आज रस परित्याग करना है। तो लिया उन्होंने नियम, जयपुर की घटना है, चूलगिरी की। तो 2 मुनिराज आए और वहीं पर अपने जगनमोहन लाल जी कटनी और ये सब विराजे हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि हाँ बोलो भाई आज क्या आंकड़ी लेना है तुमको, नियम क्या लेना है? बोले महाराज हमें उपवास करने की आज्ञा दी जाए। हमने कहा हमें रस परित्याग। सो ने एकदम बदल दिया, नहीं जो उपवास वाले थे ना उनसे तो कह दी तुम रस परित्याग करो, और जो रस परित्याग मांग रहे थे उन्हें उपवास की कह दी। दोनों आज्ञा मान के चले गए। तो जगनमोहन लाल जी ने कहा जी आपने क्या कहा, वे उपवास मांग रहे थे, आपने उपवास कहा नहीं था, उन्हें रस परित्याग दे दो। जो रस परित्याग मांग रहे थे उन्हें उपवास दे दो। अब वे भूखे ना रहे, माने जो रस परित्याग में तो भोजन करना था ना उसको, अब तुमने उपवास कह दिया। उन्हें इतनी अच्छी बात बोली, देखो भाई जो उपवास के हैबिचुअल हो गए उन्हें उपवास करने से कोई निर्जरा नहीं है, उन्हें रस परित्याग की आदत पड़नी चाहिए। और जो रस परित्याग के हैबिचुअल हैं उन्हें उपवास की आदत करनी चाहिए। क्यों
क्यों? क्योंकि समय आने पर, उपवास अंतराय होने पर क्या होगा, आहार नहीं मिलने पर क्या होगा। तो संकलेश को जीतने का अभ्यास अब भी से करो, संकलेश को जीतने का अभ्यास। बोलो, छिपाया नहीं। और दूसरी घटना, एक आरिका माता जी को कांच लग गया पैर में कांच लग गया तो खून निकल आया। तो सीधे उनके आचार्य पास आ गई, महाराज जी ये हमारा कांच लग गया, खून निकल गया। साथ में और भी लोग थे, ब्रह्मचारी बहनें वगैरह। बोलो तुम्हारे सामने कोई को कांच लग जाए, आ जाए तो तुम क्या करोगे? अरे कहाँ लग गया, कैसे लग गया, कहा कछु तो कहोगे, पट्टी बंधाई नहीं बंधाई, फॉलो करोगे, कछु तुम तो कछु तो कहोगे। वो दृश्य मुझे इतना प्यारा लग रहा है। उनने कही 2 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास। तो वहाँ वो विद्वान विराजे हुए थे, उन्होंने कहा जी क्या कर, पहले ही तो वे दुखी हैं, उनको कांच लग गया, खून निकल रहा, आप बाकी तो चिंता करते पहले, जी क्या कर दिया आपने, वो 2 दिन का उपवास और दे दिया। मेरी भी यही लग रहा था, जो मैं उनने विद्वान ने बात उठाई, फूलचंद जी वगैरह वहाँ विराजे हुए थे, उन्होंने जो प्रश्न उठाया तो हमें भी यही लग रहा था। नेचुरली तो कुछ करना चाहिए, अच्छी बात है, मैनर्स होने चाहिए थे। तो उन्हें इतनी बड़ी 1-2 टूक में कह दिया उपवास। बोले कांच लगा है और इसकी क्या करना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था तो हर मति ज्ञान कर लेता है, हर व्यक्ति कर लेता है। हम तो ये देख रहे हैं कि ईरिया पर शुद्धि क्यों नहीं करी। क्या गजब! यदि तुम ईरिया पर शुद्धि से चल रहे होते तो कांच क्यों लगता? इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, और 1 दिन की गड़बड़ में तो कांच लगा है। तुम ऐसे ही करते होगे, संग में चलते होगे, बातें करते जाते होगे, हंसते जाते होगे, ऐसे करते होगे, तो तुम्हें 2 दिन का प्रायश्चित है, आगे से ईरिया पर शुद्धि रखना। बोलो भाई, कांच लगने की दवाई बोलो, कांच लगने की दवाई बोलो। हाँ, जब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, हमें बहुत सीखने को मिलता है। समझ गए होगे? यदि मैंने 2 बातें बताई हैं तो स्वयं दोष रक्षण कभी मत करो। पंडित साहब के पास हम जाते थे तो हमने कभी अपनी अच्छाई नहीं बताई। एक बार गलती से कह दी सब ठीक है, एक बार कह दी हमें सब ठीक है। हम इंदौर भोपाल से पहुँचे अमायन, तो पंडित साहब ने आते से पूछा, मिलते से चरण स्पर्श किए, पूछा क्या हाल चाल है, हम कि सब ठीक है। अब भैया 1 सेकंड भाव नहीं है, खड़े तो हम भी, अपन लोग व्यवहार में बोल देते सब ठीक है, उनने खड़े ही नहीं रहने दिया। चलो हटो हटो, सुनने की आपको आदत होगी, सुनिए नहीं, हटो, कह रहे हट जाओ। तो हम ये वापस आ गया, हम बड़े हटका बक्का, हमसे कहाँ गलती हो गई, चरण स्पर्श अपन ने कर ही लो, हाथ जोड़े, अपन खड़े ही थे, बिना ऐसे अपन कह ही रहती, कहाँ होगा, हमें कभी नहीं समझ में आई क्या गलती हुई हमसे। फिर प्रवचन हुआ उनका, उस प्रवचन में 1 घंटा इसी बात पर बताया कि गुरु तुम्हारे मित्र नहीं है, गुरु वैद्य के समान है। जैसे वैद्य के सामने जाओ तो वे पूछ रहे कहो कैसी तबीयत है, तो क्या कहोगे क्या कहोगे, बोलो। यही तो हम कह रहे हैं सब ठीक है, तो फिर आए काहे को? साल भर में तुम आए हो और आते से कह रहे सब ठीक, तो फिर बस जाओ, क्या करना, जाओ। नहीं, मैंने अपनी पूजा के दोष, भक्ति के दोष, हर चीज़ की मैंने जो मेरे को महसूस होते सब बताए पंडित साहब। मैंने बहुत 100 150 पेज लिख के दिए हैं पंडित साहब को, बहुत अपने दोषों के बहुत लिखे हैं। आज भी अपनी आलोचना बहुत करता हूँ, बहुत बारीकी से आलोचना करता हूँ, और उसी आलोचना में से मुझे नए नए विषय मिल रहे हैं। मैंने फिर कहा, पढ़ना मोक्ष मार्ग में 1% योगदान है, उस पढ़ने का जो चिंतन है, चिंतन, तत्व चिंतन, उसका 99% रोल है कसाय चौकड़ी मिटाने में। हम तो उल्टा करते, मिथ्या दृष्टि उल्टा करता है, अपने दोषों को छिपाता है, अच्छा दिखना चाहता है। पंडित साहब की एक सूक्ति पढ़ी होगी, अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने की कोशिश करो, ऐसा कुछ है ना। हाँ, वो नहीं, वो अलग है। अच्छा दिखने की नहीं, अच्छा देखने की कोशिश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो, एक है उनकी पूरी। चलूँ अब तो टाइम भी हो गया, आपको ज़्यादा ही ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन फिर कहता हूँ, पंडित साहब ये कहते थे, जो बात कहकर पूरी कर रहा हूँ, कभी आप गुरुजनों के पास जाओ तो कहो
पहले दिन मैंने पूजा की थी, लेकिन हुंडा सर्पणी की तरह मेरी पूजा का रस घटता जा रहा है, प्रवृत्ति थोती रहती जा रही है, अंदर से रस खत्म हो रहा है। मुझे कैसे इसमें रस पके, कैसे गाढ़ा हो मेरा दूध, मेरा आत्मा की विशुद्धि कैसे बढ़े, ये प्रश्न गुरुओं के पास जाते से ही पूछना। मैंने प्रवचन पूजा कही है तो साथ स्वाध्याय भी ले लेना, व्रत उपवास भी ले लेना। मैं खुद देखता हूँ पहले दिन जितना उत्साह होता है हमारे नियम पालने में, धीरे धीरे भी डाउन क्यों हो जाते हैं। इनकी आलोचना भी करना पर डे और गुरुजनों से इसके उपाय पूछना। आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, भले ही आपको क्षोभसम कम हो या ना हो, जो आपकी पकड़ में आ रहा है वह गुरुजनों से कभी नहीं छिपाना। ओम। अब बोलो। किताब कह रहे तो पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, टाइम हो गया, एक कड़ी सुना रहा हूँ इसकी। देख भाई मिल जाएगी तो सुना दूँ। बहुत अच्छी रचना है, मैं उसे गाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। कहाँ है बेटे, कहाँ है रचना, कहाँ है, मतलब जिनवाणी स्तुति कहाँ छपी, जिनवाणी स्तुति छपी ना। महामोह अंधेर जग भर में छाया, ऐसा अनेक रचना है। वहाँ ज्ञान सूरज उगाती है वाणी, नमो में सदा ही श्री जैन वाणी। ऐसी बढ़िया है। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी, हमें आत्म प्रभुता। सुनाऊं, पूरी सुनोगे कि अधूरी? पूरी सुनोगे, फिर टाइम लग जाएगा आधा घंटा।